तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है गूंगी जेठानी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। रचना जलन और लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि वह करुणा की जगह पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। जितना वह अभी तक करुणा को समझ पाई थी उसके अनुसार तो उसकी योजना का सफल होना पक्का था। मायके से आने के बाद रचना का व्यवहार करुणा के साथ बदल गया। वह उसके साथ बहुत अच्छे से रहने लगी। एक दिन उसने मौका पाकर करुणा से कहा, दीदी, मुझसे लोगों की यह बातें अब सुनी नहीं जाती। अगर आप वादा करो यह बात हम दोनों के बीच ही रहेगी तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे पास एक उपाय है जिससे आप जल्दी ही माँ बन जाएंगी। और उसने वह पुड़िया निकालकर करुणा को दिखाई और बोली, अब की बार जब मैं मायके गई और मैंने आपके बारे में अपनी माँ को बताया तो उन्हें आपके बारे में जानकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने आपके लिए यह खास दवाई भिजवाई है। मेरी माँ इन मामलों की जानकार है और गांव की अक्सर सभी महिलाएं अपनी समस्याएं उनके पास लेकर आती हैं। उनके इलाज से तो बहुतों की गोद हरी हुई है। मुझे पूरा विश्वास है आपका बांझपन भी खत्म हो जाएगा। बस छोटी सी परेशानी है, हम लोग बहुत गरीब हैं। अब की बार तो माँ ने जैसे तैसे यह दवाई बनाकर दे दी, पर अगली बार दवाई में डालने वाली सामग्री के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। अगर आपको मुझ पर विश्वास हो तो आप यह दवाई खाना शुरू कीजिए और देखिए साल भर के अंदर ही आपकी गोद में बच्चा होगा। डूबते को तिनके का सहारा। करुणा को एक आशा की किरण मिल गई और उसने तुरंत अलमारी में से पैसे निकालकर रचना को दे दिए। वह बोल नहीं सकती थी तो क्या हुआ, पर उसकी आंखों में कृतज्ञता रचना साफ देख रही थी। रचना मन ही मन बहुत खुश थी। जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। करुणा को मूर्ख बनाना इतना आसान होगा उसने सोचा भी नहीं था। उसने कहा, दीदी, पर एक बात का ध्यान रहे, यह बात हम दोनों के बीच ही रहे। सासू माँ या फिर आपकी माँ को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। करुणा गर्दन हिलाकर अपनी सहमति जताती है। रचना की माँ की बात बिल्कुल सच साबित हुई। करुणा उनके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित हुई। दवाई के नाम पर माँ बेटी करुणा से मुंह मांगे पैसे लेने लगी, पर धीरे धीरे रचना का अंतर्मन उसे धिक्कारने लगा। अब उसे करुणा से पैसे लेते हुए शर्म महसूस होने लगी। वह सोचने लगी करुणा उस पर कितना विश्वास करती है और वह एक माँ होकर कैसे एक बच्चे के लिए तड़पती माँ का फ़ायदा उठा सकती है। जिस दिन करुणा को सच्चाई का पता चलेगा उस दिन उसका दिल टूट जाएगा और शायद फिर वह कभी जीवन में किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगी। इंसान सोचता है कि वह बहुत चालाक है और उसकी गलती का कभी किसी को पता नहीं चलेगा, पर वह भूल जाता है कि उसकी हर सही गलत का लेखा जोखा रखने वाला खुद उसका मन है जो उसे हर समय देख रहा है। व्यक्ति सारी दुनिया से झूठ बोल सकता है पर खुद से झूठ नहीं बोल सकता। रचना करुणा से आंखें मिलाने में डरने लगी। उसकी मासूमियत और निश्चलता से भरी आंखें देखकर उसे डर लगने लगता, कहीं वह उसके सामने सच्चाई ना बता दे। जब उसने अपनी माँ को यह सारी बातें बताई तो माँ ने उसे डांटते हुए कहा, तू तो पागल हो गई है। अरे, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कोई हाथ से जाने देता है क्या? जब तक यह खेल चल रहा है इसे चलने दे, इसे रोकने की सोचना भी मत। इस समय तू गर्भावस्था में है, यह सब उसी का परिणाम है। एक बार बच्चा हो जाने दे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा और तेरे बच्चे को देखकर करुणा में माँ बनने की ललक और ज़्यादा बढ़ेगी और हमें और ज़्यादा फ़ायदा होगा। और तू अब करुणा से दूर रहा कर।
तेरी हरकत देखकर तो मुझे लग रहा है कहीं तू उसके सामने हमारी पोल ना खोल दे। उन्होंने डांटते हुए रचना को समझाया। रचना बहुत चुप चुप रहने लगी। सास भी उसके इस व्यवहार पर अचंभित थी। एक दिन दोपहर को अचानक उसे दर्द शुरू हो गया और परिवार उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया। करुणा पूरे समय उसके साथ रही, पर यह जानकर सभी को बहुत दुख हुआ कि रचना ने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। रचना का तो रो रो कर बुरा हाल था। करुणा उसे संभालने में लगी हुई थी। रचना का मन बार बार उसे कहता, यह सब तुम्हारे बुरे कर्मों का परिणाम है जो तुम्हारी संतान को चुकाना पड़ा। अगर तुमने करुणा के साथ धोखा ना किया होता तो शायद आज यह सब होता ही नहीं। बेचारी रचना अपने मन की पीड़ा किसी से नहीं कह सकती थी। जब उसकी माँ उससे मिलने आई तब वह रोते हुए माँ से लिपट गई और बोली, माँ, देख लिया तुम्हारे फ़ायदे का परिणाम, और कितना फ़ायदा चाहिए तुम्हें। उसकी बात सुनकर माँ भी चुप हो गई। उन्हें भी यही लग रहा था कि यह सब उनके लालच का परिणाम है। ना जाने कितनी बार उनके मन ने उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश की, पर हर बार लालच में आकर उन्होंने मन की आवाज़ को अनसुना कर दिया। जब उनका सामना करुणा से हुआ तो उसे देखकर वे मन ही मन सोचने लगी, इतनी मासूम बच्ची के साथ में इतना बड़ा धोखा कैसे कर गई। रचना की माँ सच में इन बातों की जानकार थी और अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने अपनी भूल सुधारने का फैसला किया। वे लगातार करुणा के पास दवाई भेज रही थी, पर अब की बार बिना किसी पैसे, बिना किसी लालच के। बस फ़र्क सिर्फ इतना था, अब की बार दवाई बिल्कुल सही थी। जब कोई काम नेक नीयत से किया जाए तो उसका परिणाम अच्छा ही होता है। और कुछ महीनों बाद करुणा के गर्भवती होने की सूचना उन्हें मिली तो उन्हें लगा जैसे ईश्वर ने उनकी माफ़ी कबूल कर ली है। रचना भी यह जानकर बहुत खुश हुई और घर में सभी करुणा का बहुत ध्यान रखने लगे। 9 महीने बाद जब करुणा ने बेटे को जन्म दिया तो घर में बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। शादी के 7 साल बाद ज़मींदार साहब की बेटी माँ बनी थी। उन्होंने पूरे गांव को भोज देकर अपनी खुशी में शामिल किया। वे खुद पत्नी सहित रचना के घर पहुँचे उसकी माँ को धन्यवाद कहने के लिए, क्योंकि करुणा ने माता पिता को बता दिया था कि यह सब रचना की माँ की दी हुई दवाई का शुभ फल है। ज़मींदार साहब बहुत से कीमती उपहार लेकर पहुँचे थे रचना के घर, पर अब उसकी माँ की आंखों से लालच की पट्टी हट चुकी थी और उन्होंने यह कहते हुए उपहार लेने से मना कर दिया कि जैसे करुणा आपकी बेटी है ऐसे ही मेरी भी। आप यहाँ आए और मुझे इतनी इज्जत दी, मेरे लिए यही बहुत है। सभी बहुत खुश थे, पर सबसे ज़्यादा खुश थी रचना और उसकी माँ, क्योंकि उनके दिल पर अब कोई बोझ नहीं और उन्हें अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल गया। जिस काम को करके आपका मन खुश हो वह काम ज़रूर करें, पर जहाँ आपका मन साथ ना दे उस राह पर कदम मत बढ़ाइए, क्योंकि यही वह आईना है जो हमें जीवन में सही गलत की पहचान करवाता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।